वनडे सीरीज में शाहीनों की व्हाइट वॉश की हजीमत का सामना केविस ने तीसरे और आखिरी मैच में 43 रन से हरा दिया। कौमी टीम 40 ओवर्स में 221 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम की निस्फ सेंचुरी, कप्तान रिजवान ने 37 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 33 रन बना सके। इमामुल हक एक पर रिटायर्ड हर्ट, उनकी जगह बैटिंग करने वाले उस्मान खान 12 रन बना सके। सलमान आगा 11, तैयब ताहिर 33, नसीम शाह 17, फहीम अशरफ 3 रन बनाए। न्यूजीलैंड के पहले खेलते हुए 42 ओवर्स में 8 विकेटों पर 264 रन बनाए गए। कप्तान प्रेसविल के 59, ओपनर एस मैरियो ने 58 रन बनाए। हेनरी निकोलस 31 पर पवेलियन लौट के। डैरिल मिचेल 43 रन बना पाए। आकिब जावेद ने 4, नसीम शाह ने 2, सुफियान और फहीम ने एक विकेट हासिल की। गीली आउटफील्ड की वजह से मैच 42 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। तीसरे वनडे में ओपनर इमामुल हक चेहरे पर गेंद लगने से जख्मी। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रन्स लेते हुए फील्डर की गेंद इमामुल हक को लगी। गेंद हेलमेट से होकर मुंह पर लगी, जमीन पर गिर गए। कंकशन टेस्ट में फेल, रिटायर्ड हर्ट हो गए। उनकी जगह उस्मान खान ने बैटिंग की। मैच के दौरान फ्लड लाइट्स बंद होने से कुछ देर खेल रोकना पड़ा। सिंधु को बचाना है। इस सिंधु पे दरिया नामंजूर। जो हुकूमत का यकतरफा फैसले हैं, इंडस से नया कैनाल्स निकालने के फैसले हैं, मैं इनका मुखालफत करता हूं। इसलिए वफाक को नुकसान पहुंचा रहा है। बैनुल अक़वामी साजिशों और हमारे अपने मुल्क की गलतियों की वजह से दहशतगर्दी की दूसरी लहर इस वक्त बलूचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक अरूज पे है। सिंधु पर नहरें नामंजूर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का किनाल मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। अवाम को किनाल नामंजूर हैं तो पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के साथ खड़ी नहीं होगी। बिलावल भुट्टो ने कड़ी खुदा बख्श में जलसे से कहा, साजिश हो रही है, सूबों को आपस में, विफाक और सूबों को लड़ाया जाए। हम विफाक और पाकिस्तान को बचाएंगे, हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। कौमी परचम उतरवाने का ख्वाब देखने वालों को पहले हमारा सामना करना होगा। बैन अल-अक़वामी साजिश और हमारी गलतियों से दहशतगर्दी अरूज पर है। कैदी नंबर 804 दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा करे। मुशावरत के बगैर बजट को वोट नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में 18 अप्रैल को जलसे का ऐलान। बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने वालों को मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। बलूचिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की अनासिर का गठजोड़ बेनकाब। मुल्क दुश्मन अनासिर से पूरी क़ुव्वत से निपटेंगे। बलूचिस्तान की खुशहाली में खलल डालने वाले सियासी मफादात को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी ख़त्म करने के अज़म का आदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए इदारे ताउन यकीनी बनाएं। शुरका का शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। फ़ौरन के गज़ा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। LOC पर भारतीय फ़ौज के बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। जो मुज़ाकरात का प्रोसेस था बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ, सरदार अख्तर मिंगल के साथ 2 दौर वज़रा की कमेटी ने किए। उनका क्वेटा की तरफ मार्च का जो मुतालबा था, सूबाई हुकूमत ने उस पर उनसे डायलॉग किया और डायलॉग के नतीजे में सूबाई हुकूमत ने पॉलिटिकल पार्टीज की मशावरत के साथ यह फैसला किया जिसे उन्होंने तस्लीम नहीं किया। वो इस बात पर बज़िद हैं कि उनका धरना रेड जोन में होगा। जिस मुतालबे को तस्लीम करने को हुकूमत तैयार नहीं है, इसको मैनेज किस तरीके से किया जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का राइट है, तो उस राइट को हुकूमत एक्सरसाइज करना चाहती है। सरदार अख्तर मिंगल को मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से जो ऑफर की गई है, हुकूमत बलूचिस्तान अब भी अपनी उस ऑफर पर कायम है।
बलूचिस्तान हुकूमत सियासी मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करना चाहती है, अब भी सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़रा की कमेटी ने सरबराह BNP के साथ मुज़ाकरात के 2 दौर किए। वज़रा के सामने माहरंग की रिहाई और रेड जोन में धरने के मुतालिबात रखे गए। रेड जोन में धरने की इजाज़त नहीं। कोयटा में दफ़ा 144 नाफिज है। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरदार अख्तर मेंगल को जो ऑफर दी आज भी उस पर कायम है। माहरंग की रिहाई से मुतालिक बलूचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक वफाकी हुकूमत के फैसले पर मिनोल अमल होगा। मस्तों के लक बाईपास पर धरना जारी। BNP सरबराह सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं हमारा मार्च पुरअमन है। हर बलोच और पश्तून से अपील है वो अपनी बहनों के शाना बशाना खड़े हों। BNP सरबराह अख्तर मेंगल का कल से कोयटा की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तान का दहशतगर्द गिरोहों के ज़ेर कब्जा हथियारों के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालिबा। कलअदम TTP समेत दहशतगर्द ग्रुप नाम नहाद BLA और मजीद ब्रिगेड के जरिए जदीद और मोहलिक गैर कानूनी हथियारों के हुसूल और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इजलास में पाकिस्तानी मिशन के कौंसलर आतिफ रजा का खिताब, कहा दहशतगर्दों के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर्स मालियत के गैर कानूनी हथियार हैं। ये हथियार पाकिस्तानी शहरियों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। सूबे की पुलिस, सूबे की इंतजामिया किसी को भी जबरदस्ती नहीं निकालेगी वहां से। हमारे सूबे में हमने कैंप लगा लिए हैं। हमारे सूबे में वॉलंटियर बुनियाद पर जो जाना चाहता है हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। मैं अभी भी ये बात करूंगा कि जो मैंने बार बार कहा, हुकूमत संभालने के बाद कहा, हर मीटिंग में कहा और तकरीबन 3.5 महीने पहले कि आप TOR बनाएं और अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हमें इसके ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए। इसके बगैर कोई हल नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर एहतजाज की धमकी, कहा हक ना मिला तो सूबे के अवाम, पुलिस और सरकारी मुलाजमीन को लेकर निकलूंगा। अप्रैल में NFC इजलास बुलाने का वादा किया गया था, लावारिस ना समझा जाए। हमें वफाकी हुकूमत, वज़रा और वज़ीर आज़म पर बहुत अफसोस है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अफगान मुहाजिरीन की बेदखली से इनकार। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, खैबर पख्तूनख्वा से हम ज़बरदस्ती लोगों को अफगानिस्तान नहीं भिजवाएंगे। अली अमीन गंडापुर का विफाक से अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का मुतालिबा। असद कैसर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हालिया बयान की तहकीकात का मुतालिबा। एक्स पर बयान में कहा कि वज़ीर आला KP तमाम तर तवानाइयाँ सूबे में बेहतर गवर्नेंस, अमन मान की बहाली पर मरकूज करें। गैर ज़रूरी बयानात से बानी PTI की रिहाई की जदोजहद को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आला KP से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर का अली अमीन गंडापुर के बयान पर तशवीश का इजहार। अमरीकी सदर का नया टैरिफ नाफिज। स्टॉक मार्केटों का बट्ठा बैठ गया। 2 रोज में सरमायाकारों के 6 खरब 60 अरब डॉलर से ज़ायद डूब गए। चीनी सरमायाकारों को यूरोपीय मंडियों से भी रजू करने का इम्कान। अमरीकी स्टॉक मार्केट में 6 साल की बदतरीन मंदी। डाउ जोन्स में 5%, S&P में 4.6 और नेस्डैक में 4.7% तक कमी। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड 5% कमी। जर्मन स्टॉक मार्केट में 4, जापान में 2.8% कमी। तेल की आलमी कीमत 8% गिर गई। कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। चीन का अमरीकी टैरिफ का फिर जवाबी वार। आलमी तिजारती तंजीम में मुकदमा दायर कर दिया। चीन 10 अप्रैल से अमरीकी अशिया पर 34% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर चुका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के जवाबी टैरिफ को गलती करार दे दिया। कहा चीन ने गलत कदम उठाया, वो घबरा गया, इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। कनाडा का अमरीकी गाड़ियों की दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी टैरिफ पर मुतहरिक आला सतह स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल 19 रुकनी वर्किंग ग्रुप के कन्वीनियर होंगे। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी और ग्रुप में वफाकी काबीना, वाशिंगटन में सिफारत खाना, WTO में मुस्तकिल मिशन, मारूफ बरामद कुनंदगान और तिजारती माहिरीन की नुमाइंदगी है। स्टीयरिंग कमेटी वर्किंग ग्रुप की जानिब से अमरीकी टैरिफ के जवाब में सिफारिशात की भी मंजूरी देगी। स्टीयरिंग कमेटी अमरीका से मुज़ाकरात और हुकूमत से पेशरफ्त से बाखबर रखेगी। वर्किंग ग्रुप अमरीका के बाहमी महसूलात का तज्जिया और असरात का जायजा लेगा। बिलावल साहब की ज़्यादा बातों को रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। एक्चुअली इनको सिर्फ उसके ऊपर सियासत करनी है और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। वहाँ पर जो है सूबे और ख़ास तौर पर सिंध जो है वो पानी के मामले पर सियासत करे तो ये तकलीफ से बात है। इतनी सारी करप्शन की दास्तानें आ रही हैं KPK की और कोई और नहीं कर रहा, खुद आपस में वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है वजीर आला चोर है। और गंडापुर साहब की वजारतें आला चुके खतरे में है, वो खुद जो है वो उनके अपने पार्टी के लोग बता रहे हैं कि वो एक करप्ट आदमी है। बिलावल भुट्टो को बैठकर विफाक के सामने अपनी बातें रखना चाहिए। जलसों में खड़े होकर मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वज़ारत आला खतरे में है। IMF का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद गवर्नर से मुतालिक टेक्निकी मुआवनत पर फॉलोअप मुज़ाकरात करेगा। वफ्द पाकिस्तान में बजट साजी से मुतालिक तखमीने का जायजा लेगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF का वफ्द फीड से पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेगा। कराची के बिजली सार्फिन के लिए एक और बड़ा रिलीफ मुतवक्के। बिजली ₹6.62 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। कीमत में कमी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में होगी। बलोचिस्तान हुकूमत को सियासी डायलॉग करना चाहिए, विफाक सहूलत फ्राहम करेगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म जल्द बलोचिस्तान के सियासी रहनुमाओं से मिलने जा रहे। नवाज शरीफ का भी क्वेटा जाने का प्लान ज़ेर गौर है। पेशावर में गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मैपिंग शुरू। पुलिस के मुताबिक मैपिंग से पता लगाया जाएगा किस जगह कितने गैर कानूनी मुकीम हैं। 90 से ज़ायद टीमें तश्कील, 200 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। पेशावर और खैबर में होल्डिंग सेंटर्स भी हिफाजती दस्ते फराहम कर दिए गए। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक पेशावर में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को रज़ाकाराना तौर पर वापस भेजा जा रहा है। सदर ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने कहा ईरान से बराह रास्त बातचीत बेहतर होगी, दूसरे फरीक को बेहतर समझने का मौका मिलता है। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक ने बिलवास्ता बातचीत पर इत्तेफाक कर लिया। ईरानी एटमी मंसूबे पर मुज़ाकरात अब ओमान में होंगे। $50 लाख अमरीकी डॉलर दो, दी ट्रंप कार्ड हासिल करो। अमरीकी सदर ने गोल्ड कार्ड वीज़ा मुतारिफ करवा दिया। कहा गोल्ड कार्ड खुसूसी रिहायशी इजाज़तनामा है, मैं उसका पहला खरीदार हूँ। कार्ड 2 हफ्ते से भी कम वक्त में अवाम के लिए दस्तयाब होगा।
रूस का यूक्रेनी सदर के आबाई इलाके पर मिसाइल हमला, 19 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद जख्मी। हमला रिहायशी इलाकों पर हुआ, आग लगने से वसी पैमाने पर तबाही हुई। ड्रोन हमले में भी एक शख्स हलाक, यूक्रेन की तरफ से मजम्मत। रूस ने दावा किया हमला एक रेस्तोरां में यूक्रेनी कमांडरों और मगरबी इंस्ट्रक्टर की मीटिंग पर किया गया। हमले में 85 फौजी ऑफिसर और अहलकार हलाक, 20 गाड़ियां तबाह। यूक्रेन ने दावा मुस्तरद कर दिया। सदर ज़ेलेंस्की की मगरबी ताकतों से रूस पर मज़ीद दबाव की अपील। डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर पाबंदी में 75 दिन की तौसीह कर दी। कहा चीन 75 दिनों में टिकटॉक किसी गैर चीनी को फरोख्त करे, वरना अमेरिका भर में टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी।